कि जहां इजराइल कह रहा है कि हमने टारगेट किए थे परमाणु साइट पर, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आ गई हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, जिसको लेकर के दावा कर रहा है इजराइल कि हमने उसको खत्म किया है। उसी बिल्कुल, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस्फहान परमाणु साइट है ईरान की, जहां पर आप देखिए हमले से पहले की तस्वीर है। ये देखिए हमले से पहले की तस्वीर, कैसे पहले जो हालात थे वहां पर नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जब इजराइल ने इस साइट पर हमला किया तो उसके बाद कैसे जो ये तस्वीर है ये बिल्कुल बदलती हुई अंजित नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर आप इसको देखें तो ये जो तस्वीर है ये हमले के बाद की है, और ये जो तस्वीर है वो हमले के पहले की है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां कहा इजराइल ये दावा कर रहा है कि यहां पर परमाणु बम बनाया जा रहा था, उसको अब वहां टारगेट किया। उसके बाद ये देखिए पूरा बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। ये स्थिति है पहले की और बाद की। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो यहां भी जिक्र ये कर रहा है इजराइल की यहां पर भी काम हो रहा था, लेकिन अब फिलहाल यहां पर जो बमबारी हुई है वो स्थिति है, साफ साफ दिख रहा है कि कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक और तस्वीर ये सामने आई है IRGC गदीर साइट ईरान की बताई जा रही है। इसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं कि हमले से पहले ये जगह कैसी थी, और हमले के बाद जब इजराइल ने इस साइट पर हमला किया तो किस तरीके से तहस नहस इस पूरी जगह को कर दिया गया, और कैसे जो हालात हैं हमले के बाद वहां पर देखने को मिले हैं। तो ये वो तस्वीर आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, ये पूरा बेस आप समझेंगे तो बहुत खतरनाक अपने आप में से, इसमें साफ साफ तस्वीरें आपको दिख रही हैं, और इसमें आप देखिए हमला होने के बाद ये पूरा बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने IRGC की जो गदीर साइट है वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया है, और बहुत ही टारगेटेड तरीके से ये हमला किया गया। आप सोचिए कि पहले वहां पर जाया गया, फिर हमला किया गया, और आने वाले वक्त में अब ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ गई है। पिरान शहर का ये जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर आप देखिए, ये आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा है, और उसके बाद जब हमले किए गए तो ये पूरा का पूरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति है तो ईरान सबूत भी दे रहा है उसी। बिल्कुल, और जैसे कि वो कह रहा है कि हम तो चुन चुन कर, यानी कि एक टारगेट बना बनाकर जो हमले हैं वो कर रहे हैं, और वही जो तस्वीर है वो भी अब सामने आ रही है। आप देखिए, चाहे सैन्य ठिकाने हो, चाहे जहां पर उसका ये दावा है कि जो परमाणु बम है वो बनाया जा रहा था, वहां पर उसने किस तरीके से जो निशाना बनाकर हमला किया है, उनको टारगेट बनाकर उसने हमला किया, और कैसे ईरान पर जो हमले हैं वो और भी लगातार जो तेज है वो होते जा रहे हैं। जनरल द्विवेदी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, इस बार क्या जो ईरान है उसको ये उम्मीद थी कि पहले इजराइल हमास के मोर्चे पर लड़ रहा था, हिजबुल्लाह के मोर्चे पर लड़ रहा था, ये आरोप ईरान पर लगता रहा कि हथियार वो मुहैया कराते हैं। इस बार हमास खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह सीधे जंग में है नहीं, ईरान कैसे, क्योंकि ईरान इनकी वजह से ज्यादा आगे बढ़ता था, इस बार क्या स्थिति है ईरान की अगर ये नहीं है तो? देखो, इजराइल को तीन तरफा खतरा था। एक तो न्यूक्लियर, और दूसरा ईरान की फौज से, और तीसरा ये आतंकी गुट हैं जो आपने बताया, हमास है, हिजबुल्लाह है या हूती हैं। और ये जो ईरान की भी ये स्ट्रेटेजी रही है कि सबसे पहले युद्ध जो है आतंकी गुटों से लड़ा जाए, और उसके बाद न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उनकी सेना का भी काफी सक्षम है उनकी सेना। तो अभी ये जिस तरह देख रहे हैं तो इजराइल की एक हिस्ट्री है। इजराइल चाहे 1948 से ये कई तरफा युद्ध लड़ता आ रहा है, क्योंकि पहले इसने 4 लड़ाइयां लड़ी, पूरे अरब देशों के साथ लड़ी, और अभी ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है आतंकियों के विरुद्ध, ये उसमें भी इसने लड़ता जा रहा है। तो ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि आतंकी गुट जो है वो कमजोर हो गए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इजराइल ने उनको काफी नुकसान पहुंचाया है, तो वो काफी कमजोर हो गए। दूसरा जो ईरान है, इसकी जो क्षमता थी न्यूक्लियर की वो दिन दिन बढ़ती जा रही थी। तो अभी वो कहते हैं कि सिर्फ वो कुछ ही टाइम था कि वो उसके 9 या 10 न्यूक्लियर डिवाइस उसके हाथ में आ जाते, और ये डिटरेंस है, क्योंकि आजकल की लड़ाई डिटरेंस से होती है, और सबसे बड़ा डिटरेंस जो ईरान के पास होने वाला था वो न्यूक्लियर था। और जो आतंकी गुट है क्योंकि कमजोर हो गए हैं, तो वो डिफरेंस कुछ हद तक कम हो गया है। तो इसलिए इजराइल ने, जो मैं बता रहा था कि 3 तरफा खतरा है, तो उन्होंने अभी न्यूक्लियर जो उनकी कैपेबिलिटी थी ईरान की, उस पर निशाना बांधा है। तो अभी आप देखेंगे कि ये युद्ध जो जैसे चलेगा, ये दोनों तरफ से एक उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल, और स्ट्रेटेजी होगी, और आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या होता है।